We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या होता है जब 14 मिसाइलें आपके सबसे बड़े सैन्य ठिकाने की ओर गिरती हैं? क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि 6 मिसाइलें थी जो सीधे टारगेट को लगी और हर एक में था 400 किलोग्राम का वॉरहेड? जी हां, 23 जून 2025 की शाम लगभग 7:45 बजे AST पर ईरान ने ग्लैड टीडिंग्स ऑफ विक्ट्री ऑपरेशन के तहत अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी राज्य सलाहकार अली रानी जानी ने दावा किया कि 14 मिसाइलों में से 6 सीधे एयरबेस पर हिट हुई और हर मिसाइल में 400 किलोग्राम वॉरहेड था। लेकिन पेंटागन ब्रीफिंग में बताया गया कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्शन किया गया। ट्रंप ने इस हमले को बहुत कमजोर प्रतिक्रिया कहा था और ईरान को अग्रिम सूचना देने के लिए धन्यवाद किया, जिसके बाद बिना किसी हानि के सभी इंटरसेप्ट संभव हो पाए। पेंटागन की ब्रीफिंग में बताया गया कि 2 पैट्रियट बैटरी और लगभग 44 अमेरिकी सैनिक, जिनमें सबसे कम उम्र का 21 साल का जवान था, और कतारी एयर डिफेंस ने मिलकर इसकी रक्षा में हिस्सा लिया। पैट्रियट सिस्टम एक हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। मिसाइलें तेजी से आती हैं, उन्हें तबाही के पहले ठीक समय पर निशाना बनाना होता है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन 14 मिसाइलों को जल्दी पहचान कर तुरंत जवाब देना। जिन जवानों ने ये अंजाम दिया, उनमें से अब 21वीं सदी के अनयूज हीरो कहा जा रहा है। ईरान ने इस हमले को बड़ी कामयाबी बताया। 6 सफल हिट के साथ इसके विपरीत कतारी और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 13 मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई और केवल 1 मिसाइल उपस्थित क्षेत्र में नहीं बल्कि एक नुकसान इलाके में गिरी। विशेष रूप से ईरानी मीडिया ने इसे प्रतीकात्मक हमला बताया। कहा कि इसमें जानबूझकर जान की हानि नहीं की गई बल्कि सिर्फ सशक्त संदेश दिया गया था। इस हमले का कारण था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स द्वारा ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना, जिसमें बड़े युद्धक टोही विमानों का इस्तेमाल हुआ था। पेंटागन ने इसे इतिहास में सबसे सफल बताया। इसके साथ बताया कि असर सिर्फ महीनों का नहीं, वर्षों का नहीं। ये हमला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ावा दे सकता था, लेकिन ट्रंप के हस्तक्षेप और ईरान की प्रतीकात्मक रणनीति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। संघर्ष के बाद सीज फायर की घोषणा की गई। ईरान का दावा है कि 6 वॉरहेड टकराए। अमेरिका कतर ने कहा कि 13 इंटरसेप्ट कर दिए गए और एक हार्मलेस इंपैक्ट हुआ। असलियत शायद बीच में है। जनता के मन में सवाल है कि क्या सच में 6 वॉरहेड लगे या सिर्फ मल वगैरह। फिलहाल अब सवाल ये है कि क्या अगली बार मुकाबला और भयंकर होगा या ये मिसाइलें एक संकेत भर थीं? क्या दुनिया एक बड़े मंझे संघर्ष की ओर बढ़ रही है या फिर इस पल की जीत को सबको शांत कर दिया है? देखते रहिए न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।